रज की प्रोक्ता। चतुर्थे हनि शोध्यति, चतुर्थे हनि शोध्यति। इसलिए 4 दिन तक ब्रह्म हत्या स्त्रियों में रहती है। बांटा तो 4 भागों में, 4 को, स्त्री को, पृथ्वी को, जल को और वृक्षों को। इन 4 लोग, चारों ने इंद्र से ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण किया। स्त्रियों को इंद्र ने लालच दिया, तुम सुंदर रहोगी, सर्वदा भोग की क्षमता रहेगी, तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्यां प्रदस्यते, निर्यास्यान वर्जते सर्वान्। इसलिए गौर करना, 4 में बांटा। पृथ्वी को कहा तुम समतल हो जाया करोगी, इसलिए भूमि में जो ऊषर भूमि है वो ब्रह्म हत्या है। रे है ऊषर, ऊषर भूमि जो है वो ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश भाग भूमि ने ग्रहण किया, जो ऊषर के रूप में आज भी है। इसलिए वहां शुभ कर्म निषिद्ध है। जल को कहा तुम हमारी ब्रह्म हत्या ले लो, जल ने ब्रह्म हत्या ली, इसलिए फेन और बुदबुदा, जल में स्नान और पान करते समय जल से फेना हटा दो, बुदबुदा हटा दो। फेना और बुदबुदा ये ब्रह्म हत्या है। नदियों, सरोवर, तालाबों में, वृक्षों से कहा तुमको अगर कोई काट देगा तो तुम फिर उगाया करोगे। इसलिए पुनः जीवन की इच्छा से उन्होंने, वृक्षों ने भी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश लिया, जो वृक्षों में गोंद के रूप में है। बोलते दो ना, धरती में ब्रह्म हत्या के रूप में, पानी में फेन और बुदबुदे के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, स्त्रियों में ऋतुकाल रज दर्शन के रूप में। इसलिए स्त्री पहले दिन, 4 दिन में शुद्ध होती। प्रथमे हनि चांडाली, प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्म घातिनी, द्वितीये ब्रह्म घातिनी, तृतीये रज की प्रोक्ता, तृतीये रज की प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शोध्यति, चतुर्थे हनि शोध्यति। ऋतुकाल में पहले दिन स्त्री चांडाली कही जाती है, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन वो शुद्ध होती है, किंतु उस दिन वो भोजन आदि का निर्माण नहीं कर सकती। पूर्वोक्त 3 दिनों तक उसे स्वयं भी किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसकी संतान लूली, लंगड़ी, अंधी, कोढ़ी, गूंगी, बहेरी और दुष्ट होती है, कुपुत्र होती है। कालांतर में उसका पति से वियोग हो सकता है। अतः प्रत्येक स्त्री को इस नियम का पालन करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या है। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दी, लेकिन फिर भी उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो जाकर के छिप गया। उतने काल में नहुष को इंद्र बनाया और ये इंद्राणी पर ही आसक्त हो गया। कहा मैं इंद्र की पदवी पर हूं, इंद्राणी मेरे पास आनी चाहिए। युक्ति दी, उसने भी पूछा कि मुझे ऐसे काल में क्या करना चाहिए। कहा सबके पास
विवाह दूल्हा आता है तो भगवान शिव का वाहन नंदी है, भगवान का गरुड़ है, गणेश का चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, सबके अपने अपने वाहन हैं। तुम ऐसे किसी वाहन पर आओ जो सब लोग नमस्कार करे। बुद्धि तो विकृत थी ही, उन्होंने ऋषियों को पालकी में जोत लिया और कहा सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ सर्प हो जाओ, वही अजगर बन गए। अजगर शरीर से उनका फिर उद्धार हुआ। अंत में इंद्र ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करके वापस हुए तब दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण करने के लिए उनकी हड्डियां मांगी। उन्हीं हड्डियों से वज्र बनेगा और उस वज्र से वृत्तासुर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्व भावना पश्यताम निशेषाणाम तत्रैवांतर्दधे हरि। भगवान इंद्र को ऐसा आदेश देकर देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर इंद्र देवता भगवान के आदेशानुसार दधीच के पास गए और उनसे उनकी हड्डियां मांगने की प्रार्थना की। अब बोलो कैसे हड्डियां मिल पाए? बहुत परोपकार के लिए कहा। तैयार हुए, कामदेव हमारे शरीर को चाटे और जिससे ये मेरी अस्थियों से बने हुए वज्र से, कि विश्व रूप के मारे जाने के बाद उनके पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम वृत्त हुआ। युद्ध में वृत्तासुर की भगवान निष्ठा रही। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो वृत्त इंद्र के उस हाथ में दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्र को देखकर प्रणाम करने लगा। ये भी यहां भी भागवत के 4 श्लोक हैं। अब पुनः हमने कहा था दो श्लोक, किंतु ये 4 श्लोक चतुर भागवत के बाद ये पुनः 4 श्लोक ऐसे हैं जिनमें सार समाया हुआ। इसलिए 2 की जगह हम हर अध्याय में 2 श्लोक बोलने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किंतु यहाँ इन 4 श्लोकों को, और समय की पालना तो करेंगे ही। अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्म भूया, दासानुदासो आप सब लोग भी बोल लेंगे और कहेंगे हमने भागवत के श्लोक गाए हुए हैं। अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्म भूया, दासानुदासो भवितास्म भूया, मनाई स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, मनाई स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाक् कर्म करोति काया, गृणीत वाक् कर्म करोति काया, नानात् प्रष्टं न च पारमेष्ठ्यं, नानात् प्रष्टं न च
मातरम खगा अजात पचायु मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था स्तन्यं यथा वत्सुरावरावत्वा प्रियं प्रियैव विसुतं विसन्ना प्रियं प्रियैव विसुतं विसर्या मनोरविन्दाक्ष दिगाक्षते त्वाम् मनोरविन्दादिगस्वते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु साख्यम् ममोत्तमस्य लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मजदार्गे आसक्तचित्तस्य नानात् भूयातो ये 4 श्लोक। आइए चर्चा करते हैं। उन दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्र को देख करके ये वृत्तासुर अहम हरे तो पादई कमूला, हे भगवान हम आपके चरण शरण चाहते हैं। अहम हरे तो पादई कमूल, आपके मूल चरणों को चाहता हूं, किंतु अगर आप समझो ये असुर है तो दासानुदासो, आपके जो दास हैं उनकी सेवा करने का मुझे अवसर अवश्य मिले। भवितास्म भूया, जब जब मेरा जन्म हो, मना स्मरेता सुपतिर गुणास्ते, मेरा मन आप में लगा रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गुणानुवाद करती रहे। गृणीत वाक, मेरी वाणी गुणानुवाद करती रहे। कर्म करो तु काया, और मेरी काया सत्कर्म में लग जा। नानाक प्रश्नम, क्योंकि लोग पूजा के बदले में फल चाहते हैं। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं वैकुंठ नहीं चाहता, ना पारमेष्टयम, मैं परमेष्टि पद नहीं चाहता, ना सार्वभौमम, मैं सम्राट बनना नहीं चाहता, ना योग सिद्धि, मैं योग में सिद्धियां भी नहीं चाहता, ना पूर्ण भवम्बा, मैं मोक्ष भी नहीं